जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस ग्रहों की सीरीज़ में आज मैं बात करने वाला हूँ मंगल देव के बारे में। अब देखिए, मंगल देव मेरे अति प्रिय ग्रह है, तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आप बिना कुंडली देखे समझ जाएंगे किस व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में है और किस व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को सीक्रेट्स अपने अंदर स्टोर करना आता है, उस व्यक्ति के कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में है। वो ढेरों जानकारी लेने के बाद भी किसी के बारे में उगलता नहीं है। ज़रूरत आने पे बात करना अलग होता है, परंतु एक होता है कि आप अपने अति प्रिय मित्र से कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो आप कहीं ना कहीं उस पर भरोसा दिखा रहे हैं। अब ये मंगल कभी आपके भरोसे को नहीं तोड़ेगा, और मंगल 8th हाउस को भी रूल करता है जो कि सीक्रेसी का घर है। तो मंगल देव जिसके बली है, वो व्यक्ति बहुत ही वैल्यू करता है ऐसी चीज़ों का। तो आप जिस व्यक्ति को देखें जो बहुत ही अच्छे से सीक्रेट्स को स्टोर कर रहा है, उस व्यक्ति का मंगल अच्छा है। और जो व्यक्ति बातें सुन के यहाँ से वहाँ कर देता है, आप समझ जाइए कुंडली की आवश्यकता भी नहीं है। जय श्री राम बोलिए, ऐसे व्यक्ति से थोड़ा आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति सीक्रेट स्टोर नहीं कर पाता, उनके मंगल अच्छी अवस्था में नहीं मिलेंगे आपको। अब जो व्यक्ति काम पे एक बाउंड्री लगा देता है कि मेरी ड्यूटी है इस समय से इस समय तक, मैं उसे ईमानदारी से करूँगा, परंतु मैं उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करूँगा, तो ये जो बाउंड्री वाला लॉजिक है, ये एक अच्छे मंगल की निशानी है। वो अपने काम को एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म कर देगा। और जो व्यक्ति एक्सटेंडेड शिफ्ट्स कर रहा है ऑफिस में, आप समझ जाइए और लॉजिक यूज़ कीजिएगा कृपया करके। अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली एक्सटेंड कर रहा है तो उसको गलत मत समझिए, मगर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लॉजिक को सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। जो व्यक्ति जानबूझ के काम समय पे नहीं कर रहा, डिले कर रहा, काम सही तरीके से नहीं कर रहा है और फिर मजबूरी वर्ष वो एक्सटेंड कर रहा है शिफ्ट, उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको समझना हो मंगल किसके सही अवस्था में नहीं है, तो देखिए वो व्यक्ति ना दूसरों को पोक करेगा हर जगह। क्योंकि देखिए, मैंने अभी बताया मंगल देव अपनी बाउंड्रीज को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं। जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसके ऊपर मंगल देव की अच्छी कृपा नहीं बन रही, उसको कुछ नहीं है लेना देना। वो बस इधर की बात उधर करेगा, वो हर किसी को जा जाके उंगली करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा जिससे वो सामने वाला इरिटेट हो जाए। ऐसे व्यक्ति का आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी अवस्था में मंगल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मंगल तो प्रोटेक्टर है, वो कभी भी किसी को दिक्कत देने वाला काम नहीं करते। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये समझता हूँ कि जिस व्यक्ति को अपने लोन की भरपाई, अपने उधार की भरपाई सही समय से करना आता है, उस व्यक्ति का मंगल अच्छा है। अगर आप लोन लेना चाहते हो, अगर आप लोन की समस्या में पड़ रहे हो, आप देखिएगा मंगल देव की अवस्था अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर मंगल देव अच्छी अवस्था में नहीं है तो वो व्यक्ति का क्या होगा, वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेगा, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लेगा, वो इंसान बर्बाद हो सकता है। उस व्यक्ति को जिसका मंगल अच्छी अवस्था में नहीं है, उसे लोन से दूर रहना चाहिए। उसके अंदर ताकत ही नहीं रहेगी कि सही समय से वो अपने उधारों को चुका पाए। तो याद रखिएगा मेरी ये बात, जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल देव अच्छे हो, वो बिफोर टाइम अपनी किस्त की पेमेंट कर देगा। अब मैंने एग्जाम्पल दिया है पुलिस ऑफिसर का। देखिए, पुलिस ऑफिसर सीधा लाठीचार्ज नहीं करते हैं कहीं भी कुछ आता है तो मंगल देव की क्वालिटी को आप एक पुलिस ऑफिसर से समझने की कोशिश कीजिए कि पुलिस का काम क्या है। वो ठंडे दिमाग से, उसके पास गन हो के भी वो शूट नहीं कर देगा सीधा कि तुमने गलत किया चलो मार दिया गोली। नहीं, आप वहाँ मंगल देव की एनर्जी पूर्णता से देख सकते हो। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बात को समझने की कोशिश करेगा और समझाएगा कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है, और उस टॉपिक को वहाँ क्लोज करेगा। ये रियल क्वालिटी है मंगल देव की। वो डायरेक्ट फाइट करने नहीं जाएंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव अच्छे पोजीशन में हो, वो कभी भी लड़ाई झगड़े में बिलीव ही नहीं करेगा। हालांकि काफ़ी लोग बाहर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा है वो पराक्रमी होता है। पराक्रमी का मतलब लड़ना ही नहीं होता, पराक्रम आप और भी चीज़ों में दिखा सकते हो। परंतु जब ऐसी अवस्था में आप मंगल देव की एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो लड़ने की जगह पहले डिसीजन मेकिंग करेगा कि तुम लॉजिकली राइट हो, तुम लॉजिकली रॉन्ग हो, तुम इस व्यक्ति से माफ़ी मांगिए और इस टॉपिक को क्लोज कर दीजिए, वरना मैं एक्शन लूँगा। ऐसे मंगल देव की एनर्जी आती है। इसके अलावा कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी अच्छे चीज़ का स्टैंड ले रहा है, किसी अच्छे कॉज के लिए खड़ा है, किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाता है, वो व्यक्ति का मंगल स्ट्रांग है। और जो व्यक्ति दूर से ही देखते हैं प्रॉब्लम को और वहाँ से निकल लेते हैं, उनके मंगल में ज़्यादा दम नहीं समझिएगा। इसके अलावा कैसे जाने मंगल शुभ है या नहीं आपके चार्ट में, तो देखिए
ऐसे व्यक्ति जिसको हमेशा सामने वालों के ऊपर कंप्लेन करने की आदत है और वो व्यक्ति को लगता है सभी मिलके मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और इस व्यक्ति की किसी से जम नहीं रही, किसी की भी नहीं जमती, इस व्यक्ति के चार्ट में मंगल पीड़ित है, इस व्यक्ति के चार्ट में मंगल कमज़ोर है। ये व्यक्ति केवल दूसरों पे ब्लेम्स करेगा, फ्रस्ट्रेशन उतारेगा और इसको खुद की गलतियाँ कभी नहीं दिखेगी। ये सीधा सीधा सिम्टम है कि मंगल देव को बहुत जन्मों से आप खराब करते आए हो और इस जन्म में तो आपको कोई मदद ही नहीं कर पाएगा, करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति की नेचर ही ऐसे हो जाती है कि कोई इसके साथ में रहना भी पसंद नहीं करता जल्दी, क्योंकि ये दूसरों पे खाली ब्लेम लगाएंगे, दूसरों को इलॉजिकल समझेंगे, खुद को लॉजिकल समझेंगे, क्योंकि इन्हें खुद की पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, जबकि ये अकेले प्रॉब्लमेटिक है और ये दूसरों को प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं। इसके अलावा भाई से, हस्बैंड से और भी करीबी फैमिली मेम्बर से अगर आपका व्यवहार अच्छा ना हो तो भी आप समझ लीजिए मंगल कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और अगर आपके दोस्त आपके साथ राइट समय पे नहीं खड़े हो पाते, कहीं ना कहीं मंगल देव कमज़ोर है। और इसके ऑपोजिट अगर आपके फैमिली मेम्बर से आपकी अच्छी बनती है, आपके दोस्तों से आप हमेशा सपोर्ट ले पाते हैं, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपका मंगल बहुत अच्छी अवस्था में है। देखिए, मंगल अच्छी अवस्था में है, इसकी जानकारी आप बहुत सिंपल चीज़ों से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास घर है, धरती पे आप सुकून से रह पा रहे हो, मंगल जी की एनर्जी आपके ऊपर है। अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, मंगल देव की कृपा आपके ऊपर है। अगर आपके दोस्तों से आपकी अच्छी बनती है, आपके भाई बहनों से आपकी अच्छी बनती है, आपके मंगल देव की कृपा आपके ऊपर है। अगर आपके मुसीबत के समय पे आपके साथ खड़े रहने वाले काफ़ी लोग आपके आसपास है, आपके ऊपर मंगल देव की कृपा है। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप किसी भी वक्त किसी भी ग्रुप को लीड कर सकते हो बिना गुस्से के, तो आपके अंदर मंगल देव की बहुत अच्छी कृपा है। अगर आपकी दृष्टि दूसरों को मदद करने वाली है और आप सेल्फिश नहीं हो, तो आपके पूर्व कर्म की वजह से मंगल देव की काफ़ी अच्छी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप किसी को सफ़र करता देख रहे हैं और आप उसकी मदद करने जाते हैं, अगर आपकी अप्रोच ज़िंदगी में बहुत लॉजिकल आप महसूस करते हैं, तो आपका मंगल बहुत ही शुभ है। जैसे जैसे व्यक्ति का लॉजिक ख़राब होगा, वो ख़राब डायरेक्शन में जाएगा, अपनी ऊर्जा भी गलत जगह पे वेस्ट करेगा और धीरे धीरे मंगल देव की स्थिति उस कुंडली में आपको नज़र आएगी कि अच्छी नहीं मिल रही। बहुत से लोग मुझसे ये विषय में संपर्क करते हैं कि यार घर तो है, मगर किसी दिक्कतों के वजह से मुझे वो घर बेचना पड़ा, तो मेरा मंगल कैसा है। देखिए, घर है मतलब मंगल देव की कृपा थी, परंतु उसे बेचना पड़ा मतलब आपके कुंडली में कोई ना कोई प्लैनेट उसे कमज़ोर भी कर रहा है। तो देखिए, खाली वार्तालाप से, एक वीडियो से आप सारी चीज़ें नहीं जान पाएंगे। ये बहुत ही डीप साइंस है। कुंडली का विश्लेषण एक छोटा काम नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये ओवरऑल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किसी चीज़ को बेसिक लेवल पे कैसे समझा जाए। और मेरी ये बातों को ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति केवल कंप्लेन कर रहा है, अपनी गलतियों को, दूसरों की गलतियाँ बता के दूसरों के ऊपर ब्लेम्स लगा रहा है, वो व्यक्तियों को शास्त्र भी कहते हैं कि कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आज ही से आप ये कोशिश चालू कर दीजिए कि आपको अपने मंगल को बहुत ही अच्छा करना है। देखिए, जिस कुंडली में मंगल अच्छे हैं, उनके आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी निकलती है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और देखिए, शास्त्र भी कहते हैं इनहेरिटेंस का भी कारक मंगल है। तो जब वो इनहेरिटेंस है तो हम भी तो किसी के इनहेरिटेंस होंगे ना फ्यूचर में। तो यकीन मानिए, मंगल देव को अशुभ रखना कहीं भी अच्छी बात नहीं है। मंगल देव को जितना हो सके शुभ किया जाए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई हो, इसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय से पहुंच सके। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।